हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम कुछ क्वेश्चन सीखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जानेंगे हम क्या पढ़ते हैं उसमें और ट्रिग्नोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है, जब आप क्लास 9 को एंटर करते हैं, मीन्स आप जब बोर्ड सेक्शन में इंटर कर जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका मैथ का एक मेन पार्ट बन जाता है, जो कि आपकी आगे की स्टडीज में भी कंटिन्यूसली बना रहता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। ठीक, और कोई भी चैप्टर है, अगर आप उसके क्वेश्चन को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, चाहे आप लाइव किसी क्लास में आप बैठे हो तब भी आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, अगर आप क्वेश्चन के किसी स्टेप को स्किप कर देंगे, मतलब कि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो आगे का स्टेप आप समझ नहीं पाएंगे कि आगे का स्टेप कवर कैसे हुआ। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक सेकंड का वीडियो ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो बेसिकली इसमें हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल को समझने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप पाइथागोरस थ्योरम भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 9 है क्लास 10 का, एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, इन द एग्जाम्पल फिगर PQR, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, इसको हम एक नेम दे देंगे PQR। अब एक बात बताते हैं कि हमने यहाँ पे Q को जो है हमने यहीं पे क्यों मेंशन किया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है एट राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, मींस राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमें कहाँ मेंशन करना है, Q पे ही मेंशन करना है, और राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारा 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड आगे क्वेश्चन कह रहा है, इन द एग्जाम्पल फिगर PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P minus cot R। हमें इसमें tan P minus cot R की वैल्यू बतानी है। ठीक है, tan P एंड cot R की वैल्यू बतानी है, और इसमें तीन साइड्स होती हैं। ये होती है हमारी हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में हम कर्ण कहते हैं, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम लंब कहते हैं, और ये होता है हमारा बेस, जिसको हिंदी में हम आधार कहते हैं। ठीक है, और इसमें दो साइड्स आपकी दे रखी हैं, एक है आपकी 13 सेंटीमीटर और एक है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, यूज द पाइथागोरस थ्योरम, हमें बेस को फाइंड आउट करना है, मतलब कि आधार को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आधार की वैल्यू निकालनी है, आधार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, और इस पर भी ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले हम इस साइड को फाइंड आउट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। h वैल्यू इज 13, हाइपोटेनस आपको यहाँ पे 13 मेंशन कर रखा है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 13 की वैल्यू पुट करेंगे, और परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर मींस 12 स्क्वायर, एंड q p हो यहाँ पे बेस स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं स्क्वायर रूट में, तो 169 होता है, और 12 इक्वल टू होता है 144। सो b स्क्वायर 144 को जब हम लोग शिफ्ट करेंगे इस वर्ड पे इस साइड शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू b स्क्वायर, देन 169 माइनस 144 इज 25 इज इक्वल टू b स्क्वायर। यू नो दैट, आप जानते हैं जब भी हम स्क्वायर को रिलीज करते हैं तो अपोजिट साइड पे क्या होता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √25, एंड b इज इक्वल टू 5, बिकॉज ऑफ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये हमें कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। b वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों वैल्यू हमारे पास है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है, एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तीनों वैल्यूज हम जानते हैं। अब देखिए, अब जो एक फॉर्मूला हमें इसमें ध्यान देना है, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बेस। ठीक, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बेस। इस ग्रुप को, जो फर्स्ट वाला ग्रुप है हमारा
इसको हम साइन के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं, मींस साइन थीटा के लिए यूज करते हैं, देन कॉस थीटा एंड देन टेन थीटा एंड जस्ट अपोजिट साइन थीटा आपका उल्टा होता है कॉसेक थीटा एंड देन कॉस थीटा इज सेक थीटा एंड देन टेन थीटा इज कॉट थीटा। मतलब कि जब कभी भी हम इस फॉर्मूले को साइन थीटा के लिए यूज करेंगे तो हम इसको ऊपर से यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर बोल रखा है कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम पलट देते हैं, मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जब कभी बोलेगा कि cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड sec थीटा के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। एंड अगर बोलता है tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करना है एंड cot थीटा के लिए क्या यूज करना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब कि इसी को ओवर चेंज ओवर कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हमें क्या करना है। आगे हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में बोल रखा है tan p। अगर हम tan p की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, p अपॉन p परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब एंगल p निकालना है हमको। ठीक है, एक चीज फोकस करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जब भी हम कभी एबव ऑफ 90 डिग्री का ट्रायंगल यूज करेंगे, मतलब कि इस एंगल को अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा नीचे आ जाता है और बेस साइड में आ जाता है, मतलब कि दोनों चेंज हो जाते हैं। अगर इस ट्रायंगल को हम रोटेट कर दें यहाँ से तो ये जो हमारी डायरेक्शन है ये हमारी इधर आ जाएगी और ये हमारा बेस बन जाएगा। हाइपोटेनस हमारा हमेशा हाइपोटेनस ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल को पकड़ के यहाँ से ऐसे घुमा दें तो ये साइड हमारी यहाँ पे आ जाएगी और ये हमारी नीचे आ जाएगी। तो हुआ कुछ नहीं है, ट्रायंगल को घुमा दिया गया है। मतलब कि अगर हम इस एंगल को यूज कर रहे हैं तो हमारी जो सिचुएशन प्रेजेंट टाइम पे दे रखी है एज इट इज हमें ऐसे ही यूज करना है। लेकिन जब कभी भी हमें ऊपर का एंगल फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर हमारा नीचे आ जाएगा और बेस हमारा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू tan p अपॉन b होगा। p बोल रखा है मतलब कि ऊपर का एंगल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, और जब ऊपर का एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर मैंने अभी बताया आपको, नीचे वाला कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 और बेस कितना हो जाएगा आपका 12। ये आ गई हमारी tan p की वैल्यू। देन cot r फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट फॉर्मूला यूज करना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप 90 डिग्री के फ्रंट का एंगल फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब कि एज इट इज जैसी सिचुएशन आपके सामने इस समय है हमें वैसे ही वैल्यूज पुट करनी है। बेस कितना है हमारा 5 एंड परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12। दोनों ही वैल्यू हमें मिल गई हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। tan p माइनस cot r, tan p वैल्यू 5.12 माइनस cot r इज 5.12। दोनों को हम माइनस कर देंगे, आंसर हमें मिलेगा 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम आपको एक इसका सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप वीडियो में मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, तो एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। Up next question number 2. The question says if sin A is equal to 3/4, find cos A and tan A. Sin A is equal to 3/4, फाइंड करना है हमें cos A and tan A की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट sin A is equal to 4, सबसे पहले हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि हमें किस जगह पे राइट एंगल ट्रायंगल की में कौन सा हमें सेक्शन पुट करना है। मतलब कि अगर हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया, ठीक, तो ए बी सी ये हमारा हो सकता है 90 डिग्री। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया, बोल रखा था क्यू आपका इसी जगह पे होना चाहिए, बट इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब साइन के आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, P/H होता है साइन के लिए। ठीक है, तो आपका जो 3 है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो 4 है वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो
परपेंडिकुलर कहाँ पे होता है? दिस साइड इज परपेंडिकुलर 3 and 4। हमें क्या करना है? फर्स्ट चीज बेस को फाइंड आउट करना है। तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए यू नो दैट यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो h square is equal to p square plus b square। The h value is 4 and the p value is 3 and b फाइंड आउट करना है हमें। 4 स्क्वायर इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9 प्लस b स्क्वायर। 9 को शिफ्ट करेंगे हम लोग इस साइड पे तो माइनस का हो जाएगा। 6 minus 9 is equal to b square। 7 is equal to b square। यू नो दैट अगर हम स्क्वायर को रिलीज करते हैं तो अगली साइड पे यानी कि अपोजिट साइड पे रूट लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा बेस कितना आ गया? √7। बेस इज इक्वल टू √7। अब क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है cos a and tan a की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू cos a। cos a के लिए अब आप देख रहे हैं हम 90 डिग्री के सामने वाला एंगल यूज कर रहे हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल। जैसी सिचुएशन आपके सामने है वैसा ही हम यूज करेंगे, क्योंकि हम सामने का एंगल यूज कर रहे हैं, इसको हम रोटेट नहीं करेंगे, घुमाएंगे नहीं। ठीक है, तो cos के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनस। The base is √7 and hypotenuse is 4 and then tan a, so tan a is equal to use the formula p/b। The perpendicular is 3 and base is √7। तो आपकी जो cos a की वैल्यू हो जाएगी वो √7/4 हो जाएगी और tan a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/√7। ठीक है, देखिए वीडियो में आप जब भी वीडियो को किसी भी वीडियो को आप देखें तो अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और उसको एक सेकंड के लिए भी आगे स्किप मत करिए, अदरवाइज आप एक भी स्टेप मिस कर रहे हैं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन given 15 cot a is equal to 8, find sin a and sec a। The question is given 15 cot a is equal to 8, find क्या करना है हमें इसमें? sin a and sec a, इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। सो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले क्या किया था, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने क्या किया था? राइट एंगल ट्रायंगल को प्रिपेयर किया था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल को प्रिपेयर करेंगे। इसमें भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जगह पे कौन सा पॉइंट रखना है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? A B C। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसमें पहले हम क्या करेंगे? 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा है। 15 आपका इस साइड जो है मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपकी cot a की वैल्यू आ जाएगी 8/15, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है और इस साइड जाकर के ये डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? cot a is equal to 8/15 हो गया। अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। cot के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं b/p। तो बेस आपका हो गया 8 और परपेंडिकुलर आपका हो गया 15। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हाइपोटेनस को फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटेनस हमें यहाँ नहीं दे रखा है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यूज द पाइथागोरस थ्योरम। h² इज इक्वल टू p² प्लस p²। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है आपकी? आपको फाइंड आउट करना है और p की वैल्यू है 15 एंड p आपका कितना है? 8। 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 64 एंड h² इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं, 9 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। h इज इक्वल टू √289 और 289 जो होता है वो आपका 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका जो हाइपोटेनस आ गया वो कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों साइड्स हमें पता लग गई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin a की वैल्यू निकालनी है और sec a की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम sin a को फाइंड आउट करते हैं। sin a के लिए हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यूज करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 15 दे रखी है और हाइपोटेनस हमें 17 मिला है।
एंड देन सेकेंड वैल्यू इज सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू, सेक के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे जस्ट अपोजिट कॉस। कॉस के लिए यूज करते हैं हम बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए यूज करेंगे हम हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड हाइपोटेनस इज 17 एंड बेस इज 8। तो एक आंसर आपका, फर्स्ट आंसर ये हो गया, सेकंड आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपने 3 क्वेश्चन अभी देखे, सीखे और समझे। ठीक, अब अगर आपको और भी क्वेश्चन सीखने हैं, जानने हैं, अगर आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा और वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आपसे अब मिलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए